और हमने हाफ ट्रिग्नोमेट्री पिछली क्लास में किया था, हाफ आज हम लोग करने वाले हैं। तो मैथमेटिकल टूल्स आज फिर हमारा खत्म हो जाएगा। हम लोग विल बी बैक टू मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन वाला पार्ट, जहाँ पे कि हम लोग अभी कर रहे थे और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वाली चीज आई थी, तो वहां पे हम लोग स्विच कर गए थे जहाँ पे हमें मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ने लगी थी। अब ये आज की क्लास के बाद पहले मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पूरा खत्म कर लेंगे और उसके बाद फिर वेक्टर्स पढ़ेंगे। वेक्टर्स भी मैथ्स का ही पार्ट है, लेकिन फिजिक्स में वेक्टर का काफी यूज है। दो तरह के क्वांटिटीज हम लोग को पता है, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। तो फिजिक्स में वेक्टर का काफी ज्यादा यूज है। तो उसके लिए वेक्टर अलजेब्रा आपको पता होना चाहिए कि वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। दो तरीके से मल्टीप्लीकेशन होता है, एक डॉट प्रोडक्ट होता है और एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है। ये सारी क्या चीजें हैं, ये वेक्टर्स की क्लासेस में होंगी। वेक्टर्स के क्लास के बाद हम लोग मोशन इन अ प्लेन करेंगे। तो मोशन इन अ प्लेन करने के बाद फिर हमारा एक्चुअल फिजिक्स स्टार्ट होता है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन और ये सारी चीजें जो जो आपको काफी इंटरेस्टिंग भी लगेगा और सीखने के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा। तो ये हमारा अभी फ्यूचर रोड मैप है कुछ दिनों का। तो ये फटाफट एक बार ग्राफ कर लेते हैं कि ग्राफ क्या है, किस तरह से ग्राफ बनता है, इस ग्राफ का क्या मतलब है, ये थोड़ा सीखेंगे। तो तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग यूज करते हैं। पहला y इज इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होगा, हमें पता है कि साइन, देखो ग्राफ जो है ना, साइनसॉइडल कर्व, उसका नेचर यही होता है, इस तरह से वेव्स जैसा बनता है। ठीक है, अब ये कैसे पास कर रहा होगा ओरिजिन से या कहाँ पे मैक्सिमम होगा, ये निकालने के लिए हम लोग को थोड़ा सा इसका जो वैल्यूज है उससे समझना पड़ेगा। वैल्यू ये है कि भाई हमें पता है कि साइन 0 डिग्री 0 होता है, और उसके अलावा हमें पता है साइन 90 डिग्री 1 होता है। ठीक है, 90 डिग्री बोले तो साइन पाई बाई 2 हो गया, 90 डिग्री से पाई बाई 2 होता है रेडियन में अगर हम वैल्यू निकालें। तो साइन 0 पे 0 हो गया, पाई बाई 2 पे 1 हो गया। तो 1 पे एक पूरा लाइन बना लो, एक लाइन जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये डॉटेड लाइन। और -1 पे इसी तरह डॉटेड लाइन बना लो। ठीक है, साइन 0 0 हो गया, साइन 90 1 हो गया। फिर से हम करेंगे साइन 180 डिग्री, देखोगे ये 0 होता है, और साइन ऑफ 270 डिग्री करेंगे तो ये -1 हो जाएगा। मतलब कि पाई पे फिर से 0 और 3 पाई बाई 2 पे -1 है, और हम उसके बाद फिर से जाएंगे साइन 360 डिग्री, ये वापस 0 हो गया। तो हमारा ये सारे पॉइंट्स पता चल गए। ये पॉइंट्स पता चल गए, इनको जोड़ता हुआ एक वेव जैसा स्ट्रक्चर हम लोग ऐसे बना लेंगे। तो ये जो वेव जैसा कर्व है, ये बेसिकली साइन कर्व है, और पीछे भी उसी तरह से हम लोग एक्सटेंड कर देंगे इसको। तो ये हमारा साइन कर्व का ग्राफ हो जाता है, साइन ग्राफ जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, उसी तरह दूसरा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो y इज इक्वल टू कॉस एक्स है। ये y इज इक्वल टू कॉस एक्स का जो वैल्यू है, ये कहां से कहां तक वेरी करेगा। अच्छा, साइन एक्स का वैल्यू देखो, ये दिया भी हुआ है, -1 से लेके 1 तक वेरी करता है। मतलब मिनिमम वैल्यू -1 होगा और मैक्सिमम वैल्यू साइन का 1 होगा। तो साइन फंक्शन अगर है, उसका मिनिमम वैल्यू -1 होगा, मैक्सिमम वैल्यू +1। दूसरा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कॉस एक्स, इसमें थोड़ा सा ये डिफरेंस आता है कि हमें पता है कॉस 0 डिग्री पे 1 होता है और कॉस 90 डिग्री पे 0 होता है। इसका जस्ट उल्टा, जहां साइन 0 0 है, वहां कॉस 0 1 हो जाता है। तो अगर हम इसको देखें, कॉस 0 डिग्री इज 1 और कॉस ऑफ पाई बाई 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। कॉस ऑफ पाई जो है -1 हो जाएगा, और उसके अलावा कॉस ऑफ 3 पाई बाई 2 जो है फिर से 0 हो जाएगा, और कॉस 2 पाई करेंगे 1 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे कर्व तो वही है, वैसा ही कर्व है, लेकिन ये इसका वैल्यू जो है 1 से शुरू होकर 0 होगा, 0 से फिर से -1 होगा, और -1 से फिर से 0 हो जाएगा। तो बेसिकली इसी ग्राफ को अगर हम लोग लेफ्ट को अगर हम लोग मूव कर दें, है ना, कितने से 90 डिग्री से इसको खींच दें पीछे की तरफ, तो हम लोग को ये ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, वो हम लोग मैथ्स में तुम लोग करोगे, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन करके एक पोर्शन है, वो बहुत
इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन से, ठीक है। और खासकर जो बच्चे अगर इंडिया से बाहर पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए एक एग्जाम होता है, सैट का एग्जाम होता है ना। तो वहाँ जो है ये इस तरह के क्वेश्चंस, ये ग्राफ के क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। बट जो इंडिया में भी रह के पढ़ाई करना चाहते हैं उनको, खासकर जो बच्चे जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन काफी पूछा जाता है। बट हमें तो अभी बेसिकली जेई और नीट को डिफरेंशिएट किए बिना ये जानो कि ये साइन कर्व, साइन का ग्राफ है और ये कॉस का ग्राफ है। ग्राफ दोनों को, नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जेई के लिए भी, कि ग्राफ जानना है कि कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या ग्राफ होता है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तीसरा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो y इज इक्वल टू tan x है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, साइन और कॉस से थोड़ा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है कि हमें पता है कि भाई tan ऑफ 0 डिग्री 0 होता है और हमें ये पता है कि tan ऑफ 90 डिग्री इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक है। और उसके अलावा फिर से tan ऑफ 180 डिग्री 0 होगा, tan 270 डिग्री फिर से इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग अगर बात करें तो ये देखो, ये हमारा 0 हो गया, ये जो है वैल्यू ये यहाँ पे ये 0 डिग्री पे 0 हो गया, 90 डिग्री पे ये देखो इनफाइनाइट चला जाता है। तो ये कर्व जो है कहाँ जाके मिलेगा इसको, 90 डिग्री तो है नहीं, 90 डिग्री के पैरेलल जाएगा, मतलब ये इन्फिनिटी पे जाके इस वाले पॉइंट से मिलेगा, इस वाले लाइन से मिलेगा। तो हम लोग कहते हैं इस लाइन को एक स्पेशल नाम दिया गया जिसको हम लोग कहते हैं एसिम्पटोट। किसी ने सुना है ये नाम? एसिम्पटोट कहते हैं। एसिम्पटोट उस लाइन को कहते हैं जो लाइन किसी कर्व से इन्फिनिटी पे जाके मीट करता है। तो ये लाइन कहाँ है, इन्फिनिटी पे जाके मीट कर रहा है, इसीलिए इसको एसिम्पटोट कहते हैं। तो ये जो कर्व इस तरह से बनता है कि ये कभी भी इस लाइन को कट नहीं करेगा, बट इस लाइन के ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाएगा इन्फिनिटी पे जाके। तो ऐसे लाइन को एसिम्पटोट कहते हैं। और इस पे जो वैल्यू बोलेंगे हम, ये अगर tan π/2 पे अगर वैल्यू निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। उसी तरह 3π/2 पे ये पाई है, ये तुम्हारा 3π/2 हो गया, तो 3π/2 पे फिर से वैल्यू ये इनफाइनाइट हो जाता है। तो ये जो कर्व, ये जो आपको बोल्ड लाइन से ये जो कर्व दिख रहा है, ये बोल्ड लाइन वाला कर्व जो है tan का फंक्शन। सो ये बोल्ड लाइन का कर्व tan का फंक्शन होगा, ठीक है बच्चों, ओके, क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो ये फॉर्मूले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री में। इसको हम लोग पहले वाला जो ये 4 फॉर्मूला है, 6 फॉर्मूला इनफैक्ट यहाँ तक, इसको हम लोग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला कहते हैं, कंपाउंड एंगल्स कहते हैं। सो फॉर्मूले फॉर कंपाउंड एंगल्स अगर हम मैथमेटिक्स के टर्म्स में बात करें, तो कंपाउंड एंगल्स में क्या है, यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। साइन ऑफ a प्लस बी, 2 एंगल है, उसको हम लोग साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी ऐसे करके याद करते हैं। देखो एक अगर साइन a है तो यहाँ कॉस b है, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, कॉस a है तो साइन b है। उसी तरह साइन a माइनस बी हो जाएगा, साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। यहाँ प्लस था तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पे प्लस होएगा, यहाँ पे माइनस आ गया तो यहाँ पे भी माइनस आ गया। कॉस ए प्लस बी थोड़ा अलग है ये, है ना। यहाँ पे इसमें एक साइन था एक कॉस था, जब कॉस करोगे ना तो दोनों कॉस एक साथ और दोनों साइन एक साथ, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और ये भी ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो प्लस है वो माइनस हो जाता है उल्टा, और यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, यहाँ कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन। ये 4 फॉर्मूलेज जो है ये हो गए। इसके बाद 5वां जो है tan a प्लस बी,
tan a प्लस बी का क्या फॉर्मूला हो गया, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो ये ध्यान में रखना है कि प्लस है तो न्यूमरेटर में तो प्लस होगा, डिनोमिनेटर में प्लस की जगह यहाँ माइनस हो जाएगा, ऑपोजिट। यहाँ पे माइनस है तो न्यूमरेटर में सेम साइन, डिनोमिनेटर में ऑपोजिट साइन। तो ये तरीका है याद रखने का इसको। इसको तो मेयर आपको याद ही करना और कोई उपाय नहीं है। तो ये 6 फॉर्मूले एक जगह लिख के और उसको याद कर लेना है और उसको सामने दीवार पे भी चिपका लेना है, एज आई हैव सेड यू अर्लियर आल्सो। इसको दीवार पे चिपकाएंगे, जितना दीवार पे सामने देखते रहेंगे हमारा सिक्स सेंस उसको रजिस्टर करता रहता है। तो इवन दो अगर तुम याद नहीं भी करो, मान लो कभी आलस में लेटे हुए हो या फिर सुबह उठ रहे हो तो लग रहा है 5-10 मिनट और थोड़ा सा लेट जाए, तो लेटे लेटे तुम देख सकते हो, अपने बेड के पास लगा लो, है ना। तो हम लोगों ने बेड के पास लगा रखा था अपने टाइम में, तो वो देखते रहते थे और वो सबकॉन्शियस माइंड जो होता है हमारा, वो उसको ऑब्जर्व करता रहता है और ये तुमको पता भी नहीं चलेगा और तुमको याद हो जाएगा। तो तुमको किसी दिन कोई पूछेगा cos a प्लस बी क्या है, तो तुमको अपने आप मुंह से अपने आप जवाब आ जाएगा, cos a cos b माइनस साइन ए साइन, है ना। इसको कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड में याद करना। बेसिकली सामने कोई चीज रहेगा, हर दिन देखोगे तो अपने आप याद हो जाती है चीज, इसीलिए सामने लगाने के लिए हम बार बार तुमको कह रहे हैं। अब देखो इसको यूज कैसे करेंगे। हम लोगों को मान लो एक क्वेश्चन में आ गया साइन ऑफ 75 डिग्री निकालना, तो साइन ऑफ 75 डिग्री निकालने के लिए इसको क्या करो, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लो, 45 डिग्री और 30 डिग्री। हमें पता है कि 45 और 30 दोनों में वैल्यू हम लोग को याद है। हम लोगों ने बचपन में टेबल याद किया था 10th क्लास में, वो हम लोगों को अभी तक याद है, तो उसको यूज करेंगे। अब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा लेंगे। ये क्या हो जाएगा, साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस ऑफ कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। वैल्यूज पुट कर लेंगे, साइन 45 डिग्री 1/√2 है, कॉस 30 डिग्री √3/2 होता है, प्लस कॉस 45 डिग्री 1/√2 हो गया और साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। अब इसको अगर हम लोग साथ में सॉल्व करें तो √3/2√2 हो गया, प्लस 1/2√2, 2√2 कॉमन है तो इसको एलसीएम ले लेंगे, ऊपर न्यूमरेटर में √3 + 1 आ गया, तो साइन 75 डिग्री का वैल्यू हमारा ये होगा। क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। फटाफट इस एग्जाम्पल को लिख लो। हो गया सर। ठीक है, सब बच्चों के पास गूगल क्लासरूम का एक्सेस मिल चुका है ना? जिन जो बच्चे यहाँ पे हैं सभी बच्चों को गूगल क्लासरूम का एक्सेस है आप लोगों के पास? यस सर है सर। जिन बच्चों के पास नहीं है प्लीज सुमित जी को अपना मैसेज करें, ईमेल आईडी बताएं और वो आप लोग को ऐड कर देंगे। उससे आपको सारे क्लास का जो ये सारी चीजें हैं वो हम वैसे तो आपको हम भेज देते हैं ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में भी, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में थोड़े दिन बाद वो क्या हो जाएगा, डिलीट होता जाएगा, ऊपर चला जाता जाएगा, ढूंढना पड़ेगा आप लोग को। गूगल क्लासरूम में क्या है, हर क्लास का लेक्चर डेट वाइज वैसे पड़ा हुआ है, तो आपको जब भी मन है उसको ओपन करके आप लोग उससे डाउनलोड भी कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं जब पढ़ना है। तो ये थोड़ा सा हेल्पफुल रहता है। तो इसीलिए प्लीज गूगल क्लासरूम में अपना अपना जो है ईमेल आईडी ऐड करवा लें अपने वहाँ सुमित जी से। अगर सुमित जी नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे भेज दें, मैं ऐड करवा दूंगा आप। तो ये थोड़ा ध्यान से अपना अपनी पढ़ाई जो है खुद पुश करना है, अपना जो हक है खुद ऐसे लेना है कि भाई हमको ये चीज नहीं मिला, ये नहीं मिला। यू हैव टू रेज फ्लैग, है ना। क्लास होते रहती है तो क्या है कि आप लोग से बातचीत होते रहती है, आप क्लास आते हैं सर से पूछ लेते हैं। अभी तो क्लास ऑनलाइन चल रही है, तो ऑनलाइन क्लासेस में क्या है कि आपको अपने से थोड़ा सा प्रोएक्टिवली हम लोगों को बताते रहना है कि आपके पास क्या नहीं है क्या है, ठीक है।
जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो गया है उनके लिए मैंने सबको यहाँ से भिजवा दिया है स्टडी मटेरियल। मेरे ख्याल से 2-3 दिन में मिल जाएगा वहाँ पे। तो वहाँ पे सुमित जी से बात करके आप लोग ले लीजिएगा वो स्टडी मटेरियल जो यहाँ से भेजा है मैंने, ठीक है। इसके अलावा हम सीबीएसई का स्टडी मटेरियल अलग से भेजेंगे। अभी जो भेजे हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाला स्टडी मटेरियल भेजे हैं। सीबीएसई वाला भी मेरा नोट्स अलग से है। तो वो नोट्स हम फिजिक्स के लिए थ्योरी वाला पार्ट के लिए अलग से भी भेजेंगे आप लोग, ठीक है। जो क्लास में यूज करते हैं, जो पढ़ाते हैं आप लोगों को थ्योरी वाला पोर्शन, उसका भी नोट्स अलग से हम आपको, ठीक है बच्चों। मन लगा के पढ़ना है और अपने आप को एकदम खींचते जाना है, ज्यादा इधर उधर पे ध्यान नहीं देना है, बस पढ़ाई पे ही ध्यान देना है। 2 साल जो मेहनत कर लिया उसका पूरा आगे का पूरा जिंदगी अच्छा हो जाएगा। यही 2 साल है, लास्ट 2 साल बचा है पढ़ने के लिए। इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं पढ़ना पड़ता है, चाहे तुम आईआईटी जाओ, चाहे एमआईटी जाओ, चाहे यूएस जाओ, कहीं जाओ। इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई ज्यादा कुछ नहीं करनी पड़ती है, रटने वाला काम सब बंद हो जाता है। थोड़ा सा पढ़ के ही बहुत अच्छे नंबर्स ला सकते हो। वो हम तब गाइड करेंगे जब तुम इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे, है ना। हम अपने टाइम के, मेरे कॉलेज में हम अपने टाइम के गोल्ड मेडलिस्ट रहे। और बिलीव मी, मैंने जैसे 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है, वहाँ पे 2 एग्जाम होता है, एक मिड सेम होता है और एक एंड सेम होता है। तो उसमें जो 10 दिन पढ़ के आप कैसे 9 सीजीपीए के आसपास ले आए, 10 सीजीपीए होता है, 10 सीजीपीए पे मार्किंग सिस्टम होता है। तो उसमें 9 से ऊपर लाने का मैं तरीका बताऊंगा, क्या तरीका है वो तब बताऊंगा जब इंजीनियरिंग में हो जाएगा। बाकी इसीलिए ये 2 साल है, 2 साल रगड़ के मेहनत करो, बिल्कुल एकदम सब चीज भूल जाओ, इतना टाइम फिक्स करो। टाइम टेबल अभी तक हमको किसी का मिला नहीं, तो वो टाइम टेबल तुम लोग को बना बना के अपना भेजना है कि सर हम ऐसे पढ़ाई कर रहे हैं, आप हमको बताइए कि और कैसे क्या ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मुझे भी भेजना था तुम लोग को, आई एम सॉरी मैंने भी नहीं भेजा है। तो मैं भी आज अभी क्लास के बाद आज आप लोग को भेज दूँ। और इसके अलावा हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कि अभी 24 तारीख के बाद से, तो आज कितना, आज तो 12 तारीख हो गया, 24 तारीख वाले क्लास से हम लोग सेपरेट कर देंगे तुम्हारा दोनों बैच। जेई का अलग बैच होगा और नीट का अलग बैच होगा। तो उसमें जो जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो सारे बच्चे पढ़ेंगे इसमें, और नीट के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो इसमें पढ़ेंगे। इसके अलावा जो अभी फिक्स्ड नहीं है कि भाई हमें क्या करना है, तो पीसीएम लेने वाले बच्चे वो सब इसमें पढ़ेंगे। जिनको जेई नहीं भी करना है वो भी इसी में पढ़ेंगे। जेई का क्वेश्चंस वो इग्नोर कर देंगे जो मैं उनको दूंगा करने के लिए। और जो पीसीबी वाले बच्चे हैं जो अभी मेडिकल के लिए उतना मोटिवेटेड नहीं है, वो भी इसी के साथ क्लास करेंगे। तो ये 2 अलग बैच हो जाएगा 24 तारीख के बाद से, ठीक है। थोड़ा तुम लोग भी अपने दोस्तों वोस्तों को जोड़ो, है ना। 8-10 बच्चे होते हैं तो एक बैच में पढ़ने में भी मजा आता है आपको। 10 बच्चे होंगे उनसे कम्पीट भी कर सकते हैं। 2-4 बच्चे में कंपटीशन नहीं होगा फिर आपका, ठीक है। और टेस्ट वेस्ट भी होगा तो किससे कंपेयर करोगे 2-4 बच्चों। जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको जोड़िए साथ में। आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है मेरा पढ़ाना, आई एम श्योर अच्छा लग रहा होगा। हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं यहाँ से। और जो है आप लोग थोड़ा, मेरे ख्याल से 5-5, 6-6 बच्चे तो ऑलरेडी हो ही चुके हो। 2-4 बच्चे और जोड़ने हैं, 8-10 बच्चे हो जाएंगे मेरे ख्याल से। 24 तारीख का टारगेट रखते हैं और इसको हम लोग अलग अलग कर लेंगे, ठीक है बच्चों। सर हाँ जी बेटा। सर पूर्णिया की क्लासेस कब से स्टार्ट होंगे? ये तो नोएडा वाले क्लासेस चल रहे हैं अभी। अभी तो मतलब ये तुम्हारा ही अलग बैच, ये पूर्णिया के लिए ही मैं पढ़ा रहा हूँ। मेरी बैचेस जो नोएडा की बैचेस हैं वो शाम को चलती है। यहाँ पे जितने बच्चे हैं ये सब पूर्णिया वाले बच्चे हैं, कोई नोएडा का बच्चा नहीं है इसमें। नोएडा की क्लासेस मेरी शाम को चलती है। अभी जब तक ऑनलाइन है तब तक हम ये क्लास ऑनलाइन ऐसे ले रहे हैं। इनफैक्ट हम 2 साल तक ये ऑनलाइन क्लास लेते रहेंगे। इवन दो पूर्णिया में जो शुरू हो जाएगा जो आपका क्लास, फिर भी हमारा ये क्लास चलता रहेगा। यस मैं सर। चाहता हूँ आप लोग के साथ जुड़ा रहूं। आपको इस लेवल के फैकल्टीज वहाँ पूर्णिया में नहीं मिल पाएंगे ना, ये भी आप सोचिए थोड़ा सा। तो ये क्लासेस मैं चलाता रहूंगा। इवन दो वहाँ पे क्लास चलेंगी आपकी, वहाँ पे इवनिंग में क्लास चलेंगी जब क्लासेस होंगी, तो मॉर्निंग हाफ में ये क्लासेस चलती रहेंगी। जिनको इंटरेस्ट है कि नहीं सुनीत सर अच्छे लगते हैं, पढ़ाई उनसे करनी है, तो वो 2 साल तक कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं 2 साल तक आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। और ये बैच स्पेसिफिकली पूर्णिया के लिए ही बनाया गया है। ये बैच नोएडा को ध्यान में रख के नहीं बनाया गया है, ये पूर्णिया के बच्चों के लिए बनाया गया है। या फिर वो बच्चे, हो सकता है पूर्णिया के अलावा और भी कोई शहर के बच्चे जुड़ना चाहते हैं,
जो नोएडा में नहीं है, ये ऑनलाइन क्लास अगले 2 साल तक आपका चलेगा। इसके अलावा जब गवर्नमेंट अलाउ कर देती है हम लोग को वहाँ पे रन करने के लिए, अभी वहाँ पे तो अलाउड ही नहीं है, लॉकडाउन चल रहा है। बिहार में तो ऐसे भी स्थिति कोरोना का बहुत खराब है। कल ये वैक्सीन आया तो है रशिया का, बट उतना अभी पता नहीं है, उसका उतना टेस्टिंग हुआ नहीं है, तो अभी पता नहीं है कि कितना सही कितना गलत है। हम लोग को जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि देखो अक्टूबर नवंबर के पहले तो गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी, जो मुझे लगता है, ठीक है। बाकी लोग बोल रहे हैं कि सितंबर में खुल जाएगा, ये खुल जाएगा, बट आई डोंट बिलीव दैट। मतलब भी थोड़ा सा रैशनल होके बात करते हैं। जब तक देखो वैक्सीन नहीं आएगा ना, बच्चों को कोई भी रिस्क में नहीं डालेगा, ना तो पेरेंट्स डालेंगे और ना ही गवर्नमेंट डालेगी। तो अक्टूबर नवंबर इज समथिंग वेयर आई सी कि वैक्सीन के चांसेस हैं, वो भी बहुत अर्ली हुआ तो, अदरवाइज दिसंबर हो जाएगा। तो तुम्हारा समय वेस्ट ना हो उसके लिए हम लोग ये क्लासेस अपना चलाते रहेंगे। और फिर तुमको हो सकता है इतना ज्यादा लगाव हो जाए, हम लोग का इतना जुड़ाव हो जाए कि तुम बोलो कि नहीं सर हम तो ये कंटिन्यू ही करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो ऑनलाइन ही करते रहेंगे, ठीक है। तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे ही जो चीज नॉर्मल होगी वो क्लासेस उधर भी स्टार्ट हो जाएगी, ऑफलाइन भी, और ऑनलाइन तो चल ही रहा है, ठीक है बच्चों। थोड़ा अभी सेफ्टी पे ध्यान दो, अभी कोरोना वगैरह का ना बहुत डेंजरस सिनेरियो है। तुम लोग वहाँ बिहार में उतना पता नहीं चलता है, बट अभी यहाँ पे दिल्ली नोएडा में तो बहुत ही बुरा हाल है, मतलब रियली बहुत बुरा हाल। तो यही है कि वहां तक जाते जाते थोड़ा समय लगता है, न्यूज भी उतना ज्यादा वहां पे हाईलाइट नहीं करते हैं, बट स्थिति तो वहां पे भी धीरे धीरे खराब होते जा रही है, पटना वगैरह। तो अभी थोड़ा पढ़ाई करो घर पे ही रह के, जैसे ही ठीक होगा हम लोग वहां पे भी शुरू करेंगे, और ये क्लासेस 2 साल तक कंटिन्यू करेगी। यही दिस इज व्हाट आई वांटेड टू कम्युनिकेट टू यू गाइस। मतलब आप लोग बिल्कुल इस चीज से घबराए नहीं कि सुनीत जी थोड़े दिन पढ़ा रहे हैं उसके बाद क्या पता थोड़े दिन बाद नहीं पढ़ाएं, बोले कि वहीं पे क्लास कर लो, ऐसा कभी नहीं होगा बच्चों। मैं तुम लोगों से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ हूँ, और बिलीव मी कि ये जो है ना, ये जो बॉन्डिंग है, दिस इज नॉट फॉर मनी और एनीथिंग। आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग विद मनी। वैसे तो मेरा लास्ट ऑप्शन होता है। तुम लोगों को साथ में कुछ तुम्हारे फ्यूचर को अच्छा बनाने का यही सपना है, और इसी को पूरा करने के लिए हम लगे हुए हैं, है ना। तो इसीलिए बस तुम लोग भरोसा रखो और मेहनत करते रहो, ठीक है। मेहनत करोगे ना तुम लोग? यस Yes, सर। बस Yes, मेहनत करते रहो, sir. हम लोग जरूर अच्छा करेंगे सब। चलो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये तुम लोग का हो गया, एग्जाम्पल लिख लियो तुम लोग। Yes, sir. बट एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई अगर आपको कुछ ऐसा आ गया कि कॉस ऑफ 15 डिग्री निकाल के बताओ। अब 15 डिग्री कैसे मिलेगा हमको? 45 माइनस 30 कर लेंगे तो फटाक से हमें 15 डिग्री मिल जाएगा। तो कॉस 45 माइनस 30 करते हैं, कॉस 15 हो गया। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला देखो क्या है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, मतलब कॉस 45 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 45 इंटू साइन 30। कॉस 45 हमारा 1/√2 है, कॉस 30 डिग्री हमारा √3/2 है, साइन 45 डिग्री 1/√2 है, साइन 30 डिग्री 1/2 है। सो ये क्या हो गया, √3/2√2 प्लस 1/2√2। तो ये फिर से मिल गया हमें √3 प्लस 1/2√2। क्लियर है बच्चों? Yes, यस sir. सर। यस सर। जल्दी से फटाक से। लिख लिया? Yes, sir. तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो हमें tan ऑफ 105 डिग्री करना है। tan ऑफ 105 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं tan ऑफ 60 प्लस 45 डिग्री। इसको tan a प्लस बी का फॉर्मूला हम लोग अगर लगाएं तो ये क्या हो जाएगा, tan 60 प्लस tan 45 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 60 इंटू tan 45। tan 60 is √3, tan 45 is 1,
1 माइनस रूट 3 इंटू 1, सो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस रूट 3, ये हो गया वैल्यू tan 105 डिग्री। क्लियर है बच्चों? Yes. लिख लिया ना? Yes, sir. अब देखो Yes. ये जो 7th से लेके 10th वाला है, इनको हम ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलेस कहते हैं। दो तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला होता है, एक एडिशन से मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करता है, दूसरा मल्टीप्लिकेशन से एडिशन में कन्वर्ट करता है। बट हम लोगों को फिजिक्स में बस एडिशन से मल्टीप्लिकेशन वाले का यूज मिलेगा, वो भी बहुत रेयर ही मिलता है, तो बहुत ज्यादा कॉमनली यूज फॉर्मूला नहीं है, बहुत रेयरली यूज होता है, बट हाँ कहीं ना कहीं यूज आ जाता है, इसलिए हम लोग को पता होना चाहिए कि क्या फॉर्मूला है। साइन ए प्लस साइन बी, देखो ये क्या कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन किसको कर रहा है, प्लस को मल्टीप्लिकेशन में, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन यहां पे हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले फ्रॉम एडिशन और subtraction to multiplication, ठीक है? तो एडिशन सब्ट्रैक्शन से मल्टीप्लिकेशन में ट्रांसफॉर्मेशन करके लोगों को दे रहा है, राइट? सो साइन ए प्लस साइन बी को हम लोग 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई 2 लिखते हैं। साइन ए माइनस बी को 2 cos a प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी बाई 2 लिखेंगे। cos a प्लस बी को 2 cos a प्लस बी बाई 2 इंटू cos a माइनस बी बाई 2, cos a माइनस बी को माइनस 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। अब ये देखो ये अलग सा आ गया, तो हम लोग क्या करते हैं उसको दूसरे तरीके से कर लेते हैं, साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन बी माइनस ए बाई 2, ठीक है? तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, जैसे यहाँ पे इन सब में a माइनस बी और a माइनस बी है, यहाँ b माइनस ए होगा, तो ये थोड़ा सा अलग से याद करना पड़ेगा तुम्हें। तो ये सारे फॉर्मूले जो है ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एडिशन और सब्ट्रैक्शन टू मल्टीप्लिकेशन वाला हो गया। अब इस पे बेस्ड एक एग्जाम्पल फटाफट कर लेते हैं कि तुमको आ गया, मान लो कि हम लोग को साइन ऑफ 45 प्लस साइन ऑफ 30, इसको हम लोग को अगर कुछ ऐसे कन्वर्ट करना है इसमें, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा 2 साइन, मतलब अगर कन्वर्जन करना होगा तो 45 प्लस 30 बाई 2 इंटू कॉस 45 माइनस 30 बाई 2 लिख सकते हैं। सो दिस इज 2 साइन 75 बाई 2 इंटू कॉस 15 बाई, ठीक है? तो ये इस तरह से अगर लिखने का आएगा जहां पे कि फिर उसको आगे हम लोग प्रोसेस कर सकते हैं, तो इस तरह से करेंगे। ये दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल कि हाउ टू कन्वर्ट दिस इनटू मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ना ये डबल एंगल और हाफ एंगल वाले फॉर्मूले हैं। डबल एंगल वाला फॉर्मूला क्या होता है कि ये खासकर तुम देखोगे प्रोजेक्टाइल मोशन जब हम लोग करेंगे तो उसमें काफी यूज होता है ये प्रोजेक्टाइल मोशन में, ठीक है? अब ये क्या कह रहा है, साइन 2 थीटा का वैल्यू निकालो, तो साइन 2 थीटा का वैल्यू क्या होगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है कि ये 2 थीटा एंगल है, साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मान लो हम लोगों को वैल्यू आ गया साइन ऑफ क्या कर लेते हैं, साइन ऑफ 120 डिग्री आ गया मान लो, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ 2 टाइम्स 60 डिग्री, तो इसको क्या लिखेंगे 2 साइन 60 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री, तो मतलब 2 इंटू रूट 3 बाई 2 कॉस 60 डिग्री 1 बाई 2,
तो इसको और इसको कैंसिल करेंगे तो ये √3/2 ही आ गया। तो ये एक एग्जाम्पल है जो कि हम लोग देख सकते हैं, बट इसका यूज ऐसे मतलब सॉल्व करने के लिए नहीं आता है। इसका यूज हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें सिंप्लीफाई करने के लिए ज्यादा यूज होता है। सो 2 sin थीटा या डेरिवेशन वगैरह में तुम देखोगे ये यूज करते हैं। तो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इज sin 2 थीटा, ये पहला फॉर्मूला हो गया। उसके अलावा सेकेंड है कॉस ऑफ ट्वाइस थीटा, 2 थीटा पूरा एंगल है, कॉस 2 थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर इसका भी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक साइन स्क्वायर ऑलरेडी था यहाँ। और इन दोनों इसको कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर दोगे तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये 3 फॉर्मूलेज होते हैं कॉस 2 थीटा के। एक होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और तीसरा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीसरा है tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये हमारा तीसरा फॉर्मूला। फोर्थ वाला है साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। देखो यहाँ पे 2 थीटा था तो थीटा हुआ, यहाँ थीटा है तो उसका आधा हो जाएगा थीटा बाई 2, यहाँ 2 थीटा का हाफ है थीटा, तो यहाँ थीटा का हाफ क्या होगा, थीटा बाई 2 हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। पांचवा है cos थीटा दैट इज cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये cos थीटा का वैल्यू है cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 विच इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। उसी तरह cos थीटा का वैल्यू यहाँ पे देखो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस ऑफ 1 हो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे 2 थीटा था तो थीटा हुआ, यहाँ थीटा है तो उसका हाफ हो जाएगा, तो इसको हाफ एंगल फॉर्मूला बोलेंगे। तो ये जो दोनों है ये हाफ एंगल फॉर्मूला हो गया, और ये जो तीनों है ये बेसिकली डबल एंगल का फॉर्मूला है। क्लियर बच्चों? यस सर। इसके अलावा ये काफी यूजफुल फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। बेसिकली इससे आता है, कॉस थीटा को इधर लेके चले जाओ, बेसिकली इससे आएगा कि भाई कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1, ये जो फॉर्मूला है। -1 को इधर लेके जाओगे लेफ्ट साइड में तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। ये इंपॉर्टेंट है, काफी हम लोग यूज करेंगे इसको, देखेंगे इंटीग्रेशन वगैरह जब करोगे, जब आगे जहाँ पे न्यूमेरिकल्स में इंटीग्रेशन यूज होता है तो वहां पे ये काफी यूज होता है ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। उसके अलावा यही चीज अगर साइन स्क्वायर थीटा होता तो ये हो जाता 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। उसी तरह अगर ये कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 है तो हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2, और उसी तरह ये साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2। ठीक है, क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। उसके बाद ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को काफी यूजफुल होएगा जब हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो
सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कोई भी साइनसॉइडल फंक्शन है, साइन थीटा है, ये हमेशा -1 और 1 के बीच में लाई करता है। तो साइन थीटा जो है -1 और 1 के बीच में लाई करेगा। साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू है ये हमारा 1 है, और साइन थीटा का जो मिनिमम वैल्यू है वो -1। तो साइन थीटा का वैल्यू हम कह रहे हैं -1 से 1 वेरी कर रहा है, तो इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। उसके अलावा कॉस में भी इसी तरह होता है। कॉस थीटा का वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करेगा। मैक्सिमम कॉस का वैल्यू 1 होता है और मिनिमम कोसाइन का वैल्यू -1 होगा। और tan थीटा का लेकिन वैल्यू जो है -∞ से इन्फिनिटी तक होता है। यहाँ पे मिनिमम वैल्यू -∞ होगा और मैक्सिमम वैल्यू +∞ होगा। If theta is very small, that is if theta is tending to 0, इसका मतलब theta tends to 0, theta almost 0 के बराबर है। थीटा अप्रोचेस 0, टेंड्स टू 0 मतलब ये थीटा का वैल्यू अप्रोच कर रहा है 0 के बराबर। तो उस केस में साइन थीटा जो है tan थीटा के अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, और cos थीटा जो है दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। ठीक है। So if theta is very small, that is if theta is tending to 0, then sin theta is approximately equal to tan theta is approximately equal to theta, and cos theta is approximately equal to 1. Clear है? तो Yes, sir. sin theta को हम लोग रिप्लेस कर लेंगे थीटा से, tan थीटा को भी थीटा से, और cos थीटा को 1 से रिप्लेस कर लेंगे अगर थीटा स्मॉल है तो। काफी यूज देखोगे इन सारे चीजों का। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। ये दो रूल्स जो है काफी ज्यादा यूजफुल है, खासकर हम लोग जब स्टैटिक्स पढ़ेंगे, जब इक्विलिब्रियम वाले केसेस पढ़ते हैं। लैमीज थ्योरम एक आता है, और तो उसी सब से लैमीज थ्योरम, लॉ ऑफ साइन रूल, और ये सब एक ही चीज है। सो बेसिक रिलेशन बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ ए ट्राइंगल। मान लो हमारे पास एक ट्राइंगल है ना, एबीसी एक ट्राइंगल दे रखा है। ये जो एबीसी एक ट्राइंगल है, ये वर्टेक्स 3 वर्टेक्स हो गया इसका, एक कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी, ये इसके 3 वर्टेक्स है। उसके अलावा इस वर्टेक्स के ऑपोजिट वाला जो साइड है उसका लेंथ स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका लेंथ जो है इस साइड का स्मॉल ए है। बी के ऑपोजिट वाला जो साइड है उसका लेंथ स्मॉल बी है, और सी वर्टेक्स के ऑपोजिट वाला जो साइड है उसका लेंथ स्मॉल सी है। ठीक है। तो नोटेशन अब पता चल गया हमें भाई, ए बी और सी एंगल्स हैं, है ना, और स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी बेसिकली उनका लेंथ है, साइड्स के लेंथ है। ठीक है। तो अब लॉ ऑफ साइन क्या कहता है? ए बाय साइन ए इज इक्वल टू बी बाय साइन बी इज इक्वल टू साइन सी बाय साइन सी। सो इन ट्राइंगल ए बी सी, लॉ ऑफ साइन या फिर इसको साइन रूल कहते हैं। साइन रूल ये है कि a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू स्मॉल b अपॉन साइन b इज इक्वल टू स्मॉल c अपॉन साइन c। दिस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k। ये नहीं लिखा है बट सम कांस्टेंट k के बराबर है। कहीं कहीं किताब में इसका ऑपोजिट भी देखोगे, अगर रेसिप्रोकल ले लेंगे तो भी ट्रू है। साइन a बाय a इज इक्वल टू साइन b बाय b is equal to sin c upon c. This is equal to the constant k. तो ये हो गया हमारा साइन रूल, जो कि 3 साइड ऑफ ट्राइंगल को उसके 3 एंगल्स से रिलेट करता है। तो दिस इज अ रिलेशन वेयर द 3 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी आर related to 3 sides of the triangle, that is small a, small b and small c. Clear है बच्चों?
Yes, Yes, sir. sir. अब इसके बाद आते हैं कोसाइन रूल पे। तो ये जो लॉ ऑफ कोसाइंस है, इसको हम लोग कोसाइन रूल भी कहते हैं। अब ये जो ट्राइंगल एबीसी है, इसके ऑपोजिट वाले साइड स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी हो गए। अब अगर हम लोग को ये एंगल निकालना है, इस एंगल का हम लोग को कॉस निकालना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको? कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू, तो जिस एंगल का कॉस निकालना है ना, उसके दोनों साथ वाले जो साइड्स होते हैं, बी और सी मिलके एक एंगल ए बना रहा है, तो उनको ऐड कर देते हैं स्क्वायर लेके, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो जो साथ में साइड्स हैं उसका स्क्वायर प्लस, और जो ऑपोजिट है उसके स्क्वायर को नेगेटिव, मतलब इसको हम लोग लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। एक तो ये होता है उसका फॉर्म, दूसरा सीधे ये होता है कि भाई हम लोग को ए स्क्वायर निकालना है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। इस 2bc को इधर ले जाके मल्टीप्लाई किया और उसको राइट साइड ले आया, माइनस ए स्क्वायर को लेफ्ट साइड लेके चले गए, तो इसी को सॉल्व कर दोगे तो ये मिल जाएगा। तो दोनों फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, एक भी फॉर्मूला याद कर लेंगे तो चल जाएगा। तो ये तो कॉस ए के लिए हो गया, ठीक है। सो दिस इज फॉर कॉस ए। उसी तरह कॉस बी के लिए करोगे तो मैंने बताया था कि जो साथ में है साइड्स, तो अगर बी एंगल दे रखे हो तो इसके साथ वाले सी स्क्वायर ए स्क्वायर है, उसका ऑपोजिट बी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ac, है ना। ऐसे भी ध्यान रखो कि यहाँ पे ए है तो माइनस ए स्क्वायर होगा, यहाँ बी है तो माइनस बी स्क्वायर। अब उसी तरह तीसरा सेट ऑफ फॉर्मूला कॉस सी के लिए है, तो इसको हम लोग सी स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर हम ये एंगल सी वाला लेते हैं तो इसके साथ वाले जो साइड्स हैं उसको ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बोल रहे हैं, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी, ठीक है। तो माइनस और ट्वाइस ए बी इंटू कॉस सी, और कॉस सी इज ए स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab हो जाता है, ये कॉस सी। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब एक एग्जाम्पल कर लेते हैं तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी इसमें। सो एग्जाम्पल है, हमारे पास एक ट्रायंगल दे रखा है, ABC एक ट्रायंगल है, ये साइड A हो गया, ये साइड B हो गया, ये साइड C हो गया। साइड A का जो वैल्यू है वो 15 सेंटीमीटर है, साइड B का जो वैल्यू है ये 20 सेंटीमीटर है ना। एंड एंगल बिटवीन A एंड B इज 60 डिग्री। तो ये जो A और B का जो एंगल है, दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। ये थर्ड साइड का हम लोग को लेंथ निकालना है, मतलब C का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग के पास फॉर्मूला है भाई C स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, C स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ C। देखो यहाँ पे फॉर्मूला है ये दिया हुआ कोसाइन रूल से, इसको यूज कर लेते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 15 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 15 इंटू 20 कॉस ऑफ C। तो ये क्या हो गया, कॉस 60 डिग्री। 15 स्क्वायर है 225, ठीक है, 20 स्क्वायर है 400 माइनस 15 टू ज़ा 30 इंटू 20 600 इंटू कॉस 60 डिग्री 1/2। तो
300 हो गया। तो ये क्या हो गया 625 माइनस ऑफ 300, दिस इज इक्वल टू 325। तो सी स्क्वायर का वैल्यू 325 हो गया। इससे सी का वैल्यू रूट अंडर 325 होता है। 20 इसको बेसिकली अगर 25 से इसको ये करें राइट, तो हम लोग को ये आ जाएगा 25 इंटू sorry 3 टाइम, so 25 into 13 is 325। अब ये 25 को हम स्क्वायर रूट से बाहर लेके जा सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 5 रूट 13 हो जाएगा। तो c का वैल्यू 5 रूट 13 हो गया। तो ये जो साइड है जिसका लेंथ नहीं पता, तीसरा साइड, उसका लेंथ इसके बराबर हो गया। तो हम लोग को यहाँ क्वेश्चन में c का वैल्यू निकालना था। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. एक और एग्जाम्पल करेंगे वो साइन रूल का यूज करने के लिए। हमारे पास कुछ वैल्यू दे रखा है। सो क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन साइड B and साइड C, साइड B and C, और दैट इज एंगल A। यहाँ पे गिवन क्या है, स्मॉल a दे रखा है 15 सेंटीमीटर, B इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, C इज इक्वल टू 5 रूट 13 सेंटीमीटर, एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री। हम लोग को A निकालना है, C दे रखा है, तो साइन रूल से हम लोग को पता है A बाय साइन A इज इक्वल टू B बाय साइन B इज इक्वल टू C बाय साइन C। अब तुम क्या करो, फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट कर दो। इसका हम लोग को कोई यूज नहीं है, क्योंकि एंगल वगैरह भी तो हम लोग को पता नहीं है, ना निकालने बोला है। तो हम लोग इसको यूज करेंगे। तो ये क्या हो गया, A अपॉन साइन A इज इक्वल टू C अपॉन साइन C। A का वैल्यू 15 है, 15 अपॉन साइन A इज इक्वल टू 5 रूट 13 अपॉन साइन 60 डिग्री। ठीक है, तो ये वैल्यू डालेंगे 15 अपॉन साइन ए, 5 रूट 13 अपॉन साइन 60 डिग्री क्या है, रूट 3/2। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा साइन ए इज इक्वल टू 15 इंटू रूट 3/2 डिवाइडेड बाय 5 रूट 13। इसको कैंसिल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 times. So this is 3 root 3 by 2 root 13. So this is the value of sin A. तो इसी में छोड़ देंगे हम लोग, है ना। अगर पूरा एंगल अगर निकालना है तो उसके लिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर सॉल्व करेंगे तो 3 रूट 3 को डिवाइड कर देते हैं 2 रूट 13 से, 0.72 आता है। तो एंगल ए निकालना है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स ऑफ 0.7205। ये बेसिकली निकालने का क्या तरीका है, कैलकुलेटर्स वगैरह में साइन इनवर्स चलता है, बट तुमको जो है
ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स को बेसिकली उसमें सारे एंगल्स दिए हुए होते हैं, मतलब कि यहाँ पे साइन वाला जो टेबल होगा उसमें 0 डिग्री से लेके 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, इस तरह से सारे 90 डिग्री तक का वैल्यू दे रखा है। मतलब उसमें वैल्यूज दे रखे होते हैं कि 0 डिग्री मतलब 0 मिनट पे ये, 6 मिनट पे इतना, 12 मिनट पे इतना, इस तरह अलग अलग वैल्यूज दे रखे हैं। मतलब अगर 1 डिग्री और 6 मिनट का निकालना है तो यहाँ पे जो वैल्यू होगा, यहाँ जो वैल्यू होगा, उस वैल्यू को हम लोग यूज करेंगे। तो साइन इनवर्स ऑफ, तो ये 46.102 होता है एंगल, 46 डिग्री। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. लिख लो फटाफट इसको। हो गया सर। हो गया ना? आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे, अगली क्लास में हम लोग इसके आगे सॉल्व करें। ठीक है, इसके आगे हम लोग ये जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए, ओके, बाय एंड टेक केयर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Bye, sir.